आज हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ लिया था और आज हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए। तो चलो जरा देखते हैं मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। उससे पहले कंडक्टेंस की जरा बात करें, जो पिछले लेक्चर में बात की थी। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में आपने जो आयंस डाले हैं उनकी जो मूवमेंट है, जिसकी वजह से वो कितना इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते थे? कंडक्टेंस बोलते थे। अब सिर्फ आगे एक नई टर्म और लग गई है जिसको हमने बोल दिया है मोलर कंडक्टेंस। तो अब मोलर कंडक्टेंस का क्या मतलब है? मोलर कंडक्टेंस का मतलब है कि ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं ना इसके अंदर, ये कितने हैं? 1 मोल है। इसका मतलब अब आप जो बात कर रहे हो ना इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने की, वो बात कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और जब भी हम लोग विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बात करेंगे तो अब वो कंडक्टेंस नहीं रहेगा, अब वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस। सेम अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए आप लोग अब जो इलेक्ट्रोलाइट लोगे वो आप लोगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब जिस बच्चे ने नॉर्मेलिटी पढ़ी है वही बता सकता है ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, क्योंकि जिसको नॉर्मेलिटी नहीं पता वो ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करें 1 लीटर ऑफ वाटर या 1000 ml ऑफ वाटर, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से अब जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो कुछ भी नहीं है, दोनों की दोनों कंडक्टेंस है। एक है विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल एंड द सेकंड वन इज विद रिस्पेक्ट टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बस इतना ही है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी आयंस हैं उनसे गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उसी को क्या बोला गया? मोलर कंडक्टेंस बोला गया। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी क्या बोला गया? द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोला गया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो सेम वही चीजें हैं, टफ नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है अपने को इनका फॉर्मूला। जैसे द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज कापा इंटू 1000 अपॉन एम। बेटा एक बात याद रखना, आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। फॉर्मूला आपको याद रखना है। हमें इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन नहीं पूछी जाती तो हमें ड्राइव नहीं करना, हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेयर कापा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कैपिटल एम इज मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नोटेड बाय कैपिटल एम एंड द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ml में है तो इंटू क्या कर दोगे? 1000 कर दोगे, यही होगा। अब अगर मैं बात करूं यूनिट की, क्योंकि हमारे लिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपने को यूनिट नहीं पता ना तो अपन यहाँ पे इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो चलो यूनिट निकालते हैं जरा, यहाँ पे निकाल देता हूं मैं यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? द यूनिट ऑफ कापा इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ कापा। 1000 इज द 1000 ml वॉल्यूम। कान खोल के सुनो, 1000 इज द 1000 ml। 1000 ml जो वॉल्यूम है जिसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो इस 1000 जो है वो वॉल्यूम है और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे क्या हो गया? इंटू सेंटीमीटर क्यूब। और अपॉन मोलरिटी, तो मोलरिटी को हम लोग बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू मोल, तो अपॉन में तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स। मोल इनवर्स। तो आपकी यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस क्या हो गई? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और क्यूब से क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। या फिर आप क्या बोल सकते हो? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बेटा यूनिट याद रखना, मैंने दोबारा बोला ऐसे साइमन, है ना। नाउ अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सेम इसी तरह होगा, कापा इंटू 1000 अपॉन बस आ जाएगा n, वेयर n इज नॉर्मेलिटी। वेयर n इज नॉर्मेलिटी, बोला था ना अभी नॉर्मेलिटी के बारे में बताऊंगा। तो वेयर n इज नॉर्मेलिटी एंड द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी इज
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है तो इनटू आ जाएगा 1000। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। और अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो जरा ध्यान से, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट की बात करूं अगर, तो कापा की ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर कापा इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ क्या वेरी कर रहा है, यहाँ पर मोल आ गए थे और यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, तो बस कुछ भी नहीं करना, यूनिट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज, हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो बेटा यही है हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। अब यहां से हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। तो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। तो बेटे इसको पता होने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि द नॉर्मेलिटी इज मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अगर आपको नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर आगे सब कुछ पढ़ना वेस्ट है। तो नॉर्मेलिटी इज मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर को आप लोग कई बार क्या बोल देते हो, बहुत से टीचर्स एन फैक्टर बोल देते हैं या बहुत से टीचर्स जेड फैक्टर बोल देते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको क्लियर होना चाहिए बस। अब वैलेंसी फैक्टर के ऊपर एक सेपरेट अगर आपको वीडियो की नीड है तो वो मैं बना दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कोई भी एसिड जितने H पॉजिटिव आयन देता है वो उसके वैलेंसी फैक्टर होते हैं, कोई भी बेस जितने OH नेगेटिव आयन देता है वो उसके वैलेंसी फैक्टर होते हैं, और कोई भी सॉल्ट जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक, तो कोई भी सॉल्ट जितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए होगी इसकी, आपको कंप्लीट वीडियो, तो आप मुझे मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं एक लॉन्ग वीडियो इसकी बना दूंगा। नाउ अब बात करते हैं, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और अभी अभी आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोला है कापा इनटू 1000 अपॉन n, वेयर n इज नॉर्मेलिटी। तो आपने क्या सोचा, नॉर्मेलिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कापा इनटू, देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1000 अपॉन m इंटू 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप जरा मुझे एक बात बताओ, कापा इंटू 1000 अपॉन m क्या था, हाँ क्या था, मोलर कंडक्टेंस। दैट मीन्स क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस इंटू 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। अब वैलेंसी फैक्टर यहां मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखो जरा ध्यान से, वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 1, यानी वैलेंसी फैक्टर कभी 1 से कम हो ही नहीं सकता, और अगर वैलेंसी फैक्टर 1 से कम नहीं हो सकता तो दैट मीन्स मोलर कंडक्टेंस जो है, अगर वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 1 है तो मोलर कंडक्टेंस किसके इक्वल होगा, इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लेकिन अगर वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, दैट इज मोलर कंडक्टेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। याद रखना, यही पूछा जाता है कि मोलर कंडक्टेंस जो है वो हमेशा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर या उससे ज्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, एंड द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब करते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 3.5 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज हमेशा वेरी करती है, तो आप जरा ध्यान से देखो। हमारा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर इज मोलरिटी।
तो हमें क्या दी हुई है, हमें मोलरिटी दी हुई है जो है 0.05 मोल पर लीटर। अब सॉल्यूशन NaOH का सॉल्यूशन दिया है, मेंशन है। अब आपको बोला है कि आपके पास जो कॉलम है उसका जो डायमीटर है वो है आपका डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज डायमीटर। तो अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर। और ये जो आपका कॉलम है बेटा इसकी लेंथ आपको कितनी दी है 50 सेंटीमीटर। और बोला है कि इसका रेजिस्टेंस जो है, जो रेजिस्टेंस है इसका R वो है आपका 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। तो आपको क्या करना है, आपको इसका कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस। तो चलो पहले कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। द कंडक्टिविटी इज नोटेड बाय कापा एंड द फॉर्मूला ऑफ कापा इज 1/r इंटू L अपॉन A, वेयर L इज लेंथ। भाई अपने को लेंथ तो दे रखी है 50 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। लेकिन क्या अपने को एरिया दिया है, नहीं दिया। तो पहले एरिया निकालते हैं। और एरिया क्या होगा, जरा देखो ये वाला पार्ट जो है ये सर्कुलर पार्ट है एंड द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 एंड द रेडियस इज 0.5 का स्क्वायर। तो चलो कापा की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं। कापा इज इक्वल्स टू 1/5.55 इंटू 10 की पावर 3 इंटू लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 3.14 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.01148। तो हमारा आंसर क्या आएगा कापा का, कापा की वैल्यू आई हमारी 0.01148 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ आप सबको पता है कि कापा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कापा इज रेसिप्रोकल ऑफ रो, दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कापा एंड द वैल्यू ऑफ कापा इज अगेन 0.01148 अभी कैलकुलेट किए। और इसकी हेल्प से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 87.135 ओम सेंटीमीटर। एंड नाउ हमारे पास कापा भी आ गया। यार देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कापा भी आ गया और हमारे पास रो भी आ गया, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस एंड द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज कापा इंटू 1000 अपॉन m एंड कापा की वैल्यू आपने अभी अभी कैलकुलेट की है जो होती है 0.01148 एंड इंटू 1000 एंड द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज या मोलरिटी इज 0.05। सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉइंट को शॉर्ट आउट कर दो, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हट गए तो पॉइंट यहाँ आ गया। अब इसकी कर दो 1000 से मल्टीप्लाई, तो मोलर कंडक्टेंस कितना आएगा, 1 2 3 था 1148 अपॉन 5। अब आप इसको डिवाइड करो जरा, 5 2 10, 5 2 10, 5 9 45, 5 6 30। तो आपका आंसर आ जाएगा 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बेटा ये आ गया आपका मोलर कंडक्टेंस, ये आ गया आपका रेजिस्टिविटी और ये आ गया बेटा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर आप उसको बोलते हो कंडक्टिविटी। तो यही है हमारा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।